काला ड्रैगन और सुनहरा ड्रैगन। जंगल में एक हिरन रहती थी। उसका दुनिया में खुद का कहने वाला कोई नहीं था। एक दिन हिरन पानी पीने तालाब किनारे जाती है। तभी उसे रोते हुए एक ड्रैगन का बच्चा दिखाई देता है। हिरन उस रोते हुए बच्चे के पास जाती है और उसे माँ के जैसे चुप कराने की कोशिश करती है। बच्चा चुप होते ही वो उसे अपने साथ लेकर घर जाने लगती है। पर हिरन के साथ ड्रैगन के बच्चे को देखकर बाकी के जानवर डर जाते हैं। सारे जानवर मिलकर हिरन के घर आते हैं और वो उसे भला बुरा कहने लगते हैं। तब लोमड़ी कहती है, अरे ओ हिरन, इस ड्रैगन के बच्चे को कहाँ से लेकर आई तू? अरे दोस्तों, मुझे तो लगता है कि ये हिरन इस बच्चे को बड़ा करके हम सबको डराना चाहती है। देखो हिरन, अभी के अभी इस बच्चे को जहाँ से लाई है ना, वहाँ छोड़ कर आ जा। हाँ हिरन, ये बच्चा ड्रैगन का है। वो तो एक राक्षस है। ड्रैगन कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। बड़ा होने पर हम सब खतरे में आ सकते हैं। नहीं नहीं, ये ड्रैगन है, पर है तो अभी छोटा बच्चा ना। मैं इसे कहीं नहीं छोड़कर आने वाली। और मेरी ममता से ये बच्चा राक्षस नहीं बल्कि एक अच्छा जानवर बनेगा। हिरन सबसे नाता तोड़कर ड्रैगन के बच्चे को अपनाती है। वो उस बच्चे को मोशो नाम देती है। पर बाकी के सारे जानवर हिरन से बातचीत करना बंद कर देते हैं। कोई भी हिरन की मदद भी नहीं करता था। हिरन अकेले ही मोशो को प्यार से पालने लगती है। मोशो भी हिरन को अपनी माँ समझकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन मोशो जंगल के बच्चों के साथ खेलने जाता है। पर तभी हाथी का बच्चा कहता है, अरे ये देखो, राक्षस आया है, राक्षस। अरे ओ, तू हमारे जैसे नहीं है। तू हमारे साथ नहीं खेल सकता, समझे ना? चल चला जा यहाँ से, राक्षस कहीं के। बच्चे मोशो को चिढ़ाने लगते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। मोशो रोते हुए घर आता है। हिरन को वो सारी बात बताते हुए कहता है, माँ, क्या मैं सच में राक्षस हूँ? आपने मुझे क्यों बचाया? मरने ही देना था ना मुझे। मेरी वजह से कोई भी आपसे बात ही नहीं करता, सब ताने मारते रहते हैं। रो मत मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें भला बुरा कह रहे हैं, देखना कल वही तुम्हारी पूजा करेंगे। लेकिन बेटा, इसके लिए हमें सच्चाई और अच्छाई का रास्ता स्वीकार करना होगा। और इसी रास्ते पर बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आती है। हमें सब मुसीबतों को बड़ी ही हिम्मत से पार करना पड़ता है। माँ, मैं आपके सीख को ध्यान में रखूंगा और आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा। उस दिन से मोशो बस हिरन के साथ खेलता, उसी से बातें करता और हिरन के कामों में मदद करता। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। अब मोशो काफी बड़ा हो चुका था। उसका सुनहरा रंग और भी निखर कर आया था। ऐसे में एक दिन अचानक से जंगल पर अंधेरा छा जाता है। सारे जानवर अचानक से छाए इस अंधेरे से घबरा जाते हैं। सारे जानवर इकट्ठा होकर बातें करते हैं। अरे, ये अचानक अंधेरा क्यों छा गया जंगल पर? तभी वहां आसमान से उड़ते हुए एक काला ड्रैगन आता है। काला ड्रैगन सालों बाद जंगल में आया था, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। वो काला ड्रैगन जंगल के तालाब के पास रहने लगता है। काले ड्रैगन के आने से जानवरों में दहशत मच जाती है। हाथी और लोमड़ी मिलकर बातें करने लगते हैं। जंगल पर से ये अंधेरा कब हटेगा? हमें तो लग रहा था कि ये काला ड्रैगन मर गया होगा, पर ये सालों बाद फिर से वापस आ गया। अब हम क्या करें लोमड़ी? अरे, ये सब उस हिरन के सुनहरे ड्रैगन की वजह से हो रहा है। लगता है वो काला ड्रैगन इसे ही ढूंढते आया होगा जंगल में। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ काला ड्रैगन आता है और कहता है, कहाँ है वो सुनहरा ड्रैगन? मुझे उसका पता बताओ, नहीं तो सबको बारी बारी से मार दूंगा। लोमड़ी उसे हिरन का पता बताकर वहां से भाग जाती है। काला ड्रैगन जंगल को तबाह करते हुए आगे बढ़ते रहता है।
जब ये बात मोशो को पता चलती है तो वो काले ड्रैगन का सामना करने जाने लगता है। पर तब हिरन उसे रोकते हुए कहती है, मत जाओ बेटे, तुम्हें मेरी कसम है, मत जाओ। वो काला ड्रैगन भयानक और खतरनाक है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जंगल के लिए कुछ करने का अच्छा मौका मिला है मुझे। तुम अपनी कसम मुझे देकर मुझे मत रोको माँ। मोशो काले ड्रैगन की ओर निकलता है। कुछ ही दूरी पर उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। तब काला ड्रैगन कहता है, अच्छा, तो आखिरकार तुम्हारा पुनर्जन्म हो ही गया। बता, कहाँ है वो सुनहरा मणि जिसकी वजह से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है? बता, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुनहरा मणि और पुनर्जन्म की बात मोशो को कुछ समझ में नहीं आती है। तभी आसमान में एक रोशनी चमक उठती है। उस रोशनी से एक सुनहरा मणि मोशो के माथे पर चिपक जाता है। तब मोशो को उसकी पुनर्जन्म की सारी बातें याद आती है और वो कहता है, मुझे सब याद आ गया पापी, पर इस बार तू मुझसे नहीं बच सकता। मरने के लिए तैयार हो जा। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और आखिरकार इस लड़ाई में काला ड्रैगन सुनहरे ड्रैगन के हाथों मारा जाता है। काले ड्रैगन के मरते ही जंगल का अंधेरा भी दूर हो जाता है। तब सारे जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। हिरन को देखकर मोशो कहता है, माँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने सबके तानों की परवाह ना करते हुए मुझे पाला, पोसा और इस काबिल बनाया। लेकिन अब मैं चलता हूँ माँ। मेरा जन्म सबकी रक्षा करने के लिए हुआ है। और हाँ, आज के बाद इस जंगल पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। ऐसा कहकर मोशो वहां से चला जाता है। इसके बाद सारे जानवर मिलकर हिरन से भी माफी मांगते हैं। काले ड्रैगन के मरते ही सारे जानवर खुशी से रहते हुए मोशो की पूजा करने लगते हैं और उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीति: हमें कभी भी किसी को कम समझकर भला बुरा नहीं कहना चाहिए। शैतान कालिया शेर का कहर और सफेद शेर का पुनर्जन्म। कालिया नाम का शैतानी शेर गब्बर नाम के शेर से जादुई मणि के लिए लड़ाई कर रहा था। जादुई मणि का पता सिर्फ गब्बर के पास था, लेकिन उसने जब पता बताने के लिए मना किया तो कालिया गब्बर को वो मारने लगा। इस लड़ाई में गब्बर काफी घायल हो चुका था। गब्बर नीचे गिर जाता है। तब उसे उठाते हुए सफेद शेर कहता है, उठो दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूं सिम्बा। तुम ठीक तो हो ना? हम दोनों मिलकर इस कालिया को मार देंगे। उस सफेद शेर का नाम सिम्बा था। सफेद शेर और गब्बर मिलकर दोनों भी कालियों को खूब मारते हैं। तब कालिया जान बचाने के लिए भाग जाता है। गब्बर सिम्बा को ठीक से देखता है तो वो उसे देखते ही रह जाता है, जैसे मानो कि वो उसे जानता हो। तभी सिम्बा कहता है, अरे क्या हुआ दोस्त, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो मैं चलता हूं, तुम फिलहाल अपना ध्यान रखना। गब्बर के कुछ ना कहने से सिम्बा वहां से चला जाता है। उधर कालिया अपनी गुफा में आता है और वो अपने आप से कहता है, अरे वो सफेद शेर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अगर मैं गलत नहीं तो वो शेर वही शेर है जिसे कई सालों पहले गब्बर ने मारा था। जी हाँ, दरअसल कुछ सालों पहले जादुई मणि की रखवाली सिम्बा ही करता था। गब्बर उस वक्त जादुई मणि के लालच में था, इसलिए गब्बर ने सिम्बा को मारकर जादुई मणि हासिल किया था और अब उसी मणि को कालिया पाना चाहता था। तब कालिया कहता है, लगता है उस सिम्बा का पुनर्जन्म हुआ है, पर मुझे इस बात का फायदा उठाना होगा। उसे उसके पिछले जन्म की बात बताकर उसे गब्बर के ही खिलाफ भड़काना होगा। यह सोचकर कालिया तुरंत सिम्बा के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। अरे सिम्बा, वो जादुई मणि तुम्हारी ही है। गब्बर ने तुम्हें मारकर उसे हासिल की थी। अब तुम इस बात का बदला लो और उस गब्बर को मारकर अपना जादुई मणि वापस हासिल कर लो। यह सुनकर सिम्बा को कुछ समझ नहीं आता कि वो कालिया की बातों पर विश्वास रखे या नहीं।
तब कालिया सिम्बा को एक गुफा के अंदर ले जाता है जहां उसका खून और हड्डियां होती है। तब जाके सिम्बा को उसके पिछले जन्म की बातें याद आने लगती है। तब वो गुस्से से बौखला जाता है और कहता है, हाँ, मुझे सब याद आ गया। काश उस दिन मैंने गब्बर को बचाया नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास वक्त है। मैं उस गब्बर को मारकर जादुई मणि को हासिल कर ही लूंगा। इस तरह से सिम्बा गुस्से से पागल होकर गब्बर को मारने जाता है। तब कालिया खुश होकर अपने मन ही मन में सोचता है, हाँ, पहले गब्बर को सिम्बा मारे और बाद में मैं सिम्बा को। मेरा प्लान तो कामयाब हो जाएगा। उधर सिम्बा गुस्से से गब्बर के पास जाता है। सिम्बा का गुस्से वाला रूप देखकर वो सब समझ जाता है। गब्बर बात करने की कोशिश करता है पर सिम्बा उसे बात नहीं करने देता और उस पर मारने के लिए टूट पड़ता है। तभी वहां उसका बेटा आता है। वो आंखों से अंधा था। तब वो कहता है, मत मारो मेरे पिताजी को। उनके किए की सजा उन्हें कब की मिल गई है। छोड़ दो उन्हें। ये सुनकर सिम्बा रुक जाता है। तभी गब्बर कहता है, ये मेरा बेटा है सिम्बा। मैं जादुई मणि से जादुई शक्तियां हासिल करना चाहता था। उसी लालच में मैंने तुम्हें मारा और वो जादुई मणि हासिल की। लेकिन इस बात की बहुत बड़ी सजा मुझे मिल गई है। गब्बर की ये बात सुनकर सिम्बा चौंक जाता है और वो पूछता है, तुम्हें उसकी सजा मिल गई? मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ कहो। जादुई मणि की वजह से मेरी बीवी और बेटी दोनों पुतले बन गए और मेरा ये बेटा अंधा हो गया। तब से मैं जादुई मणि को कालिया जैसे शैतानी शेर से बचा कर रखा हूं। सिम्बा, चाहे तो तुम अब जादुई मणि अपने पास रख लो, लेकिन उस कालिया के बहकावे में मत आओ। ऐसा कहकर गब्बर सिम्बा को उस जादुई मणि के पास ले जाता है। वहां पर गब्बर की बीवी और एक बेटी पुतले बने सिम्बा देख लेता है, जिस वजह से सिम्बा को गब्बर पर यकीन हो जाता है। लेकिन तभी शैतानी शेर वहां जाकर जादुई मणि उठाने की कोशिश करता रहता है। तब जादुई मणि की रोशनी से कालिया जलकर खाक हो जाता है। उस दिन के बाद सिम्बा और गब्बर दोनों मिलकर उस जादुई मणि की रक्षा करते हैं और दोनों खुशी से रहने लगते हैं।